तो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की बात करते हैं। पारिकर का रक्षा मंत्री बनना लगभग तय है। वे राज्यसभा के लिए 10 नवंबर को लखनऊ से पर्चा भरेंगे। रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार में उनको शपथ दिलाई जा सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने स्पष्ट कर दिया कि वे शनिवार दोपहर 12 बजे तक अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। शुक्रवार को हुई बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए पारिकर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। आज की बैठक में तय किया जाएगा कि गोवा का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से मोदी की कैबिनेट विस्तार की बातें सामने आ रही हैं। इसमें रक्षा मंत्रालय मनोहर पारिकर को सौंपे जाने की चर्चा है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं आई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पारिकर को रक्षा मंत्रालय सौंपने के साथ ही 10 से अधिक मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। पारिकर अगर रक्षा मंत्री बनते हैं तो वे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य भी बनाए जा सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर शुक्रवार को इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही गोवा में विधायकों की बैठक में विधायक दल का नेता भी शुक्रवार को ही चुने जाने की बात चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक गोवा के नए सीएम पद के लिए स्वास्थ्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर और विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र आर्लेकर के नाम की चर्चा है। गौरतलब है कि रविवार 9 नवंबर को केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया जाना है और इसमें गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर सहित करीब 10 नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। इस बीच खुद मनोहर पारिकर ने भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी जिम्मेदारी दे उन्हें आप स्वीकार कर ले। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। मनोहर पारिकर मंत्रिमंडल में अरुण जेटली की जगह रक्षा मंत्रालय का जिम्मा लेंगे। अभी जेटली के पास रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहली बार अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय हो गया है। इसी बीच पारिकर पणजी में अपने विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में पारिकर अपने उत्तराधिकारी का भी चुनाव करेंगे। मनोहर पारिकर ने खुद गुरुवार को अपने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उनसे कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी जिम्मेवारी सौंपे उसे अब स्वीकार कर ले। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना पर पारिकर ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। रविवार यानी 9 नवम्बर को होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में पारिकर को अरुण जेटली की जगह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार और राजस्थान के कोटे से भी मंत्री बनाए जाएंगे। इसमें 10 नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे बड़ी खबर यही है कि पारिकर को रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब तक रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास है। इसके अलावा जगत प्रकाश नड्डा के साथ 10 लोगों को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसी बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की थी। पीएम के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। पणजी में 25 अक्टूबर को अपने आवास महालक्ष्मी पर मनोहर पारिकर ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दिनों से चर्चा थी कि क्या केंद्र में मोदी साहब ने उसको बुलाया, पहले से ही बुलाया था। सो अभी वो जा रहे हैं। मेरे को लगता है देश के लिए पारिकर साहब की जरूरत है। पारिकर साहब उधर गया तो इधर बहुत सारा लोग 40 तो एमएलए है, उसमें से 21 लोग हम जीत के आए। तो इसमें से अगला सीएम कौन होना चाहिए? अब बहुत सारे लोग हैं और अब अभी इसीलिए तो मीटिंग बुलाई है। अभी मीटिंग में बैठ के तय करेंगे कि हमारा नेक्स्ट लीडर कौन है। सर, इन इंग्लिश प्लीज टेल अस व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग टुडे? So I don't know. I was not here in a town. I was out of the station in London for a WTM my tourism conference. So I have just now reached to Goa 5 o'clock in the morning. So just today meeting has been called. We'll discuss and we will क्या बोलते हैं वो तय करेंगे अपना लीडर। Sir, which ministry is Mr. Parikar getting in Delhi?
As I told you, I don't know anything. I have been told someone. Early in the morning, I went to paper that he's getting defense minister. I don't know about anything. आज मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा हो जाएगी। सर इधर कितने बजे मीटिंग शुरू होगी, कब तक तय हो जाएगा? अभी 9:30 बजे मीटिंग हो जाएगी और दोपहर तक तय हो जाएगा। तो क्या आज ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर रिजाइन करने वाले हैं? आज शाम को लगता है कि आज शाम तक मुख्यमंत्री रिजाइन हो जाएंगे। और अगला मुख्यमंत्री कब स्वेरिंग इन कब? अभी मीटिंग में तय हो जाएगा और बाद में दोपहर तक आप किस नाम को सामने लाएंगे? आप किस नाम को सामने लाएंगे? दोपहर तक तय हो जाएगा। सर जिस दो नाम का बार बार चर्चा में रहे हैं कि ये दो जन हो सकते हैं, उनमें से एक का नाम आप नहीं, एक का अभी मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में तय हो जाएगा। सर कौन सा क्या बोल फक्त मराठीत की आज मीटिंग कोणत्या मुद्द्यावर आहे आणि काय पर्रिकर आज संध्याकाळपर्यंत राजीनामा देतील? नाही, आज पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार या संदर्भातली चर्चा सगळे आम्ही आमदार मिळून घेणार आणि त्यानंतर दुपारपर्यंत ही सगळी कोण मुख्यमंत्री होते ते ठरणार। पण मुख्यमंत्री आज संध्याकाळपर्यंत होणार असं वाटतं की पर्रिकर राजीनामा। सर केंद्र में कौन सा मंत्री पद मिल रहा है पर्रिकर को? कि अभी तो पूरे देश में सब लोगों को पता है कौन सा मुख्यमंत्री पद मिलने वाले कि केंद्रीय कैबिनेट में एक पद उनके हिस्से आ सकता है। पर्रिकर ने सीधे कहा, मोदी ने मुझसे कभी इस बारे में नहीं कहा। यदि इस बारे में मुझसे कहते हैं तो मैं विचार करूंगा। अफवाहों पर मैं ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा, मैं पुल तभी पार करूंगा जब वो मेरे सामने आएगा। केंद्रीय कैबिनेट में मनोहर पर्रिकर के शामिल होने की अटकलें मोदी सरकार के कैबिनेट गठन के समय से ही लगती रही हैं। 27 मई को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि आने वाले हफ्तों में जल्द ही एक फुल टाइम रक्षा मंत्री की नियुक्ति हो सकती है। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर ने इससे पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और फिर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मोदी से मुलाकात के बाद हालांकि पर्रिकर ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और उसमें शामिल होने वाले नए लोगों में पर्रिकर का नाम भी लिया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हालांकि शाह और पर्रिकर के बीच हुई बैठक के बारे में कुछ टिप्पणी करने से परहेज किया। बता दें कि पर्रिकर शाह से मिलने उनके निवास पर गए थे। शाह से मिलने वालों में हरियाणा के भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। बता दें कि यह प्रमुख जाट नेता राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आपने गोवा के मुख्यमंत्री पर खनन माफिया के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था और मनोहर पर्रिकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आप पार्टी काफी बार गोवा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाती रही है कि खनिज संपदा को लेकर भी आप पार्टी ने पर्रिकर पर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा था कि देश की खनिज संपदा को बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने मोदी की इस बात के लिए तारीफ भी की थी कि उन्होंने इस बारे में पहल की थी कि देश की खनिज संपदा का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इसी के अलावा आपने गोवा के मुख्यमंत्री पर खनन माफिया के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था। गौरतलब है कि मोदी ने गोवा में कहा था कि यहाँ की खदानों से निकलने वाले लौह असिफों का उपयोग देश में होना चाहिए, खनिज संपदा का निर्यात नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपने प्राकृतिक संसाधनों को निर्यात कर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तक ही सीमित न करें। लौह अयस्क को स्टील और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
पार्टी का कहना था कि खदानों को और प्राकृतिक संसाधनों को निजी खनन कंपनियों के चंगुल से मुक्त करवाया जाना चाहिए। आपने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर राज्य के खनन माफियाओं के इशारों पर चलने का आरोप लगाया था। साथ ही गोवा के सीएम को सलाह दी थी कि लॉ आयोग के स्थानीय स्तर पर उपयोग के लिए मोदी द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण का कड़ाई से पालन किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 साल पहले गोवा में खनन पर 18 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। इससे पहले गोवा 5.5 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात कर रहा था। निर्यात का ज्यादातर हिस्सा चीन को दिया जा रहा था। एक बार फिर से वक्त हो चला है खास खबर में एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।